yet another episode of Game Set Match. मैं हूं आपका मेज़बान अदील अजहर और वेल दिस इज़ द फ्राइडे इवनिंग शो. फ्राइडे इवनिंग का मतलब ये है कि इस हफ्ते का आखिरी शो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस वीकेंड पे कोई एक्शन नहीं होने वाला है. दिस वीकेंड इज़ गोइंग टू बी अ बिग वन. ऑफ कोर्स याद रहे पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन मंडे को उसका हो रहा है आगाज़. तो जितना कुछ बिल्डअप है, जो कुछ होना है वो इस वीकेंड में होगा और जाहिर है ऑल द टीम्स लाइन अप एंड ऑल और प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें, ये सारी फुटेजेस आप जो है वो देख रहे होंगे. आने वाले दिनों में भी हमारी भी बहुत स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका हम बार बार जिक्र किए जा रहे हैं, आज कुछ कोशिश करेंगे हम उसकी कुछ नकाब कुशाई कर लें अगर हमारी टीम इजाज़त देती है हमको, हमारी प्रोडक्शन टीम. तो उस हवाले से भी बात करेंगे. मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोग अभी ये हमारे शॉर्ट में देख भी चुके होंगे कि शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला आज स्टूडियो में मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम लाला. वालेकुम सलाम अदील, क्या हाल है, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ज़बरदस्त, ऑल वेल. थकन उतरी है आपकी? घर में आपकी तकरीबात थी, क्रिकेट भी खेल कर आए, मसल वसल आपके काफ़ी स्टिफ हुए थे क्रिकेट के बाद? नहीं, शुक्र है कि मेरी बीच में ट्रेनिंग ये चल रही थी, वो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. तो 20-25 मिनट के सेशन चल रहे थे जिसकी वजह से मैं फ्रेश फील करता हूँ. अगर ट्रेनिंग ना होती तो वाकई चेहरे पे थकावट बहुत नजर आती है. ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट, फ्रेश एज एवर. लाला सवेरा भी हमें ज्वाइन करेंगी अभी थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं ये व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की जो ये 3 खबरें इस वक्त मेरे सामने हैं वो आपको सुनाता चलूं. चलें जी, आज की जो पहली खबर है हमारे पास व्हाट्सएप में, दैट इज़ अबाउट PSL 8. PSL 8 में अब सिर्फ 3 दिन की दूरी पर रह गया है. टीमों की ट्रॉफी की हुसूल के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं. इफ्तिताई तकरीब की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में हैं. PSL 8 का तराना तमाम अब तक जारी नहीं हो सका है. उधर निगरान वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज ओहदा संभालेंगे या PSL खेलेंगे, ये खदशात जो हैं दूर हो गए हैं. निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सिटी की दरख्वास्त मान ली है. वहाब रियाज अब मुकम्मल PSL खेलेंगे, उनसे हल्फ PSL 8 के बाद लिया जाएगा. ऑलराइट, बात करते हैं कुछ नागपुर टेस्ट के हवाले से. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट मैच. ऑस्ट्रेलियावी टीम सिर्फ 177 रन बनाकर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी निस्फ सेंचुरी तक नहीं पहुंच सका. रविंद्र जडेजा 5 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए. ऑस्ट्रेलिया ने अभी जब स्टंप्स हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, इंडिया ने अपनी पहली इनिंग में अब तक 321 रन बना लिए. उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं. मैच जब ख़त्म हुआ तो उस वक्त रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही. एक मौके पर ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया विल बी एबल टू मेक अ कम बैक इन दिस टेस्ट मैच, लेकिन 144 रन की अब लीड हो चुकी है. सो अब मामला तो उनसे काफ़ी दूर हो रहे हैं. हाउएवर, इस मैच में एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई है और बिटवीन द ओवर एक फुटेज जो है वो सर्कुलेट हो रही है जिसमें रविंद्र जडेजा गेंद के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो पे काफ़ी बहस चल रही है और सवालात भी उठ रहे हैं और मैच रेफरी जो एंडी पायक्रॉफ्ट हैं उन्होंने इस पे वजाहत भी तलब की है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के मुताबिक रविंद्र जडेजा कोई मरहम जो है वो अपनी उंगलियों में लगा रहे थे, बिकॉज आपको पता है कि जडेजा तकरीबन 5-6 महीने की इंजरी के ब्रेक के बाद जो है एक बार फिर से वापस आए. तो रोहित शर्मा कहते हैं कि वो तो अपने हाथ में मरहम लगा रहे थे. बहरहाल मोहम्मद सिराज के हाथ से कोई मरहम लेके जडेजा ने अपने हाथ में लगाया और उस वक्त लगाया जिस वक्त बॉल उनके हाथ में थी. तो ये तो है सिलसिला. बहरहाल जी, अब इस पे क्या कार्रवाई होती है, क्या होता है, हमें पता नहीं. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने बाय द वे इस हवाले से कोई भी कंप्लेंट नहीं की है. ऑलराइट, जाते जाते कुछ फुटबॉल का जिक्र करते चलते हैं. दुनिया के मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है. 500 गोल क्लब फुटबॉल में करने वाले प्लेयर बन गए हैं. उनके एक सऊदी क्लब अल नसर ने अल वहदा को 4-0 से शिकस्त दी, जिसमें तमाम गोल जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्कोर किए और इसके साथ ही रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 503 गोल स्कोर करने में कामयाब हो गया. दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स. और अब अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं सवेरा को. अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम लाला एंड अस्सलाम वालेकुम आप लोग सबको. आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे. बिल्कुल, आज तो बहुत साफ नजर आ रही है मुझे सवेरा. आज तुम खास जगह पे बैठी हैं मुझे लग रहा है आज. बट बहरहाल चलें जी,
सवेरा लाला भी हमारे साथ हैं। पीएसएल का आगाज होने वाला है और लाला उससे पहले जरा बात कर लें, जरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई है, ये आपने फुटेज देखी वैसे जडेजा वाली? नहीं मैंने नहीं देखी, मैंने अभी आपसे सुना है। और अगर वीडियो हमारे पास हो तो अगर हमारे वीडियो चला दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्रीमें लगाई जा रही हैं बॉल पे तो ताकि वो देख लें, इसलिए कि डिफरेंट तरीके होते हैं बॉल को शाइन को मेंटेन करने के लिए। ये वीडियो लाला इस वक्त टीवी पे आ रही है, अगर आप देख सकते हैं। तो ये जो है जडेजा अपने हाथ पे इन्होंने कुछ लगाया है। ये इससे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था कि सिराज से इन्होंने कुछ लिया है, कोई मरहम, तकलीफ का मरहम। और शुरू से दिखाते हैं एक बार फिर से, इसमें आप देख सकते हैं, वरना मरहम अपनी जेब में भी रख लेता। अंपायर को बताया जा सकता है कि जी मैं ये मरहम, ये देखें ये यहाँ पर गया है और यहाँ पे ये ख़ास मरहम था जो सिराज की कलाई पे मिलते है, ख़ास लगता है। ये वहाँ से प्रोड्यूस होता होगा मेरे ख्याल से, जिससे शायद तकलीफ़ कम होती होगी। लेकिन ये देख ले, बहरहाल ऑस्ट्रेलियन टीम लाला कहती है उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया इसके हवाले से, वो चिल हैं, वो कह रहे हैं नहीं ठीक है। वो इस वक्त तक बाय द वे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे इंडिया के, लेकिन मामला थोड़े से नहीं, इस वक्त इसमें कोई ऐसे क्लियर नजर नहीं आ रहा कि वो क्रीम लेके एंड देन फिर वो बॉल पे लगा रहे हैं और बॉल शाइन कर रहे हैं। होता है बहुत सारे, आप ये सन ब्लॉक्स वगैरह, इवन कि आप रिवर्स स्विंग करने के लिए बॉल को जो है वो वन बाउंस मारते हैं कीपर की तरफ टुवर्ड्स कीपर। तो मेरे ख्याल में ऐसे कुछ नजर नहीं आया कि कोई बॉल पे लगा रहे हैं, बॉल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम बेनिफिट ऑफ द डाउट सवेरा दे देते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मैच रेफरी ने जो है वो बुला के फौरन तलब किया था कैप्टन को और ये बात की गई थी। सो वो पेन किलर है जो कि जिसमें और थोड़ी सी पिछली फुटेज भी है जहाँ पे सिराज जो हैं वो साइड लाइन से आ रहे हैं और उनके पाम के उल्टी तरफ जो है वो लगी हुई है क्रीम जो उन्होंने उनको दी है। और जो फील्ड अंपायर थे उनको नॉलेज थी इस बात की, बिकॉज फील्ड अंपायर की नॉलेज के बगैर कोई भी आउटसाइड मटेरियल, इवन सनब्लॉक अगर आपने अप्लाई करनी है तो यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द फील्ड अंपायर। सो फील्ड अंपायर की नॉलेज में थी ये बात। चलें जी, अल्लाह ताला रविंद्र जडेजा की जो तकलीफ है उसको दूर करे। और अब हम बात करते हैं कुछ PSL 8 के हवाले से भी। बट अदील, बिफोर वी मूव फर्दर, क्योंकि हम बात ही इसी सीरीज के हवाले से कर रहे हैं, एक चीज मैं जरूर लाला कि आप प्रेजेंस का फायदा उठाऊंगी, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में ना हम पिच बहुत सुन चुके हैं। मैं इस ये जो टेस्ट मैच हो रहा है इस वक्त, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच, उसके हवाले से उसकी जो पिच की प्रिपरेशन लाला बहुत ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया ने तो पिच की बात की कि इंडिया में जाके अनफेयर पिचेस मिलती हैं और जो है हमें स्पिनिंग विकेट्स पे खिला देते हैं और फलाना कर देते हैं और ये कर देते हैं, दो के हम भी सेना के लिए तैयारी करते हैं। बट जिस तरह की पिच पे काम किया इंडिया ने, आपको लगता है कि एक टीम को पूरा एडवांटेज, अपना होम एडवांटेज उठाने का, जो गलती हम कर रहे हैं कि हम नहीं उठाते होम एडवांटेज, वो इंडिया उठा रहा है तो सही कर मेरे ख्याल में इंडिया जिस तरीके से होम एडवांटेज उठाता है वो तो कोई भी टीम नहीं उठाती। और जब एक टीम को पता है कि इंडिया में जाके जब आप टेस्ट सीरीज़ खेलते हो तो उस हिसाब से आप अपने स्पिनर्स को तैयार करते हो। स्पिनिंग ट्रैक से ज़्यादातर स्पिनिंग ट्रैक्स ही होती है। अच्छा, इस मैच में सवेरा अगर आप पहली इनिंग देखें और दूसरी इनिंग में बहुत फ़र्क नज़र आया होगा। ठीक है, नो डाउट जडेजा ने आपके 5 आउट किए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े बड़े टर्न नहीं किए एक आधा विकेट के अलावा। और अगर आप दूसरी इनिंग देखें तो पिच इसका मतलब बेहतर हुई है पहली इनिंग से। तो उन्होंने फिर कितने रन किए? 321 रन पे कर रहे हैं, इसका मतलब कि पिच का बिहेवियर बहुत बेहतर हो गया होगा। और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियंस के पास कोई स्पिनर्स नहीं है, उन्हें भी फायदा उठाना चाहिए था अगर पिच ऐसी होती। लेट्स सी तीसरा दिन चौथे दिन क्या करती है पिच। एब्सोल्युटली, लेकिन बड़ी स्मार्टली बनाई हुई सवेरा ये पिच है। मैं एक क्लिप और देख रहा था सोशल मीडिया पे कि इसमें डिफरेंट एरियाज में पिच जो है ये डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। एक सर्टेन एरिया पे उन्होंने जो है वो रफ भी रखा हुआ है और बाकी जगहों पे जो है वो थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि वेल रोल्ड है। स्मार्टली लेफ्ट हैंडर्स के लिए एक रफ रखा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं। सो उसके लिए एक रफ रखा हुआ है और ऐसा रफ रखा हुआ है जो कि अगर उनका स्पिनर, अगर जडेजा को, तो जो सपोर्ट जडेजा की अपनी कैपेबिलिटी से जो विकेटें मिली वो मिली, बट अक्षर पटेल को उस रफ से बहुत सपोर्ट मिल रही है। So yes, that is understanding. That is understood. चले जी, अब बात करते हैं PSL 8 की। और PSL 8, well, we have talked already a bit about that. इसका आगाज जो है वो मंडे से हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ PSL की एक बड़ी ही सी फ्रेंचाइज है जिनको हम तरह कल काफ़ी पिछले प्रोग्राम में तफसील से बात भी कर रहे थे कि पहले 4 सीजन में तो दे वर द टीम टू बीट और सब इनको जो है शिकस्त देना चाहते थे। और इस फ्रेंचाइज को ये एजाज़ भी हासिल है कि शाहिद खान आफरीदी यानी लाला अपना आखिरी PSL जो है वो इस फ्रेंचाइज से खेले थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। कैसे मिजाज आपके?
अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सलाम आपको, सवेरा पातशाह साहिबा को, और शाहिद भाई शायद वही हैं तो उनको बहुत वालेकुम सलाम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम शाहिद भाई, खैरियत से सर आप? अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब माशाल्लाह ट्रॉफी भी अनवील हो गई है, तैयारियां भी चल रही हैं, टीम लाइनअप्स भी हो गई हैं, बड़ा अच्छा स्क्वाड कोयटा ग्लैडिएटर का लग रहा है। सर ये बात ज़रा बताएं, हमने आपसे कुछ महीनों पहले बात की थी तो आपने कहा था कि कुछ तब्दीलियां होंगी, कुछ ऐसा लग रहा था कि कप्तानी के हवाले से भी आप शायद कोई सेकंड थॉट वगैरह हो रहा था, लेकिन 8 सीजन्स और 8 के 8 सीज़न में सरफराज पे आपका कॉन्फिडेंस, सर इस कॉन्फिडेंस को वैसे दाद तो अपनी जगह बनती है, लेकिन इस बार थॉट प्रोसेस क्या था? वरना ऐसा लग रहा था हमें एक मौके पे एक सेकंड थॉट आपके जहन में भी आया था पिछले साल कभी। आई थिंक उसका अच्छा जवाब आपको ना वो शाहिद भाई दे सकते हैं, वो आपके साथ बैठे हैं। जब उन्होंने सिलेक्ट किया ना इसको टेस्ट में, तो आई थिंक द कॉन्फिडेंस जस्ट केम बैक, और जो एक चीज मिसिंग थी वो वापस आ गई है। वो मैं हर उसमें बात कहता हूँ कि वो हैं तो ये बच्चे ही सारे, इनकी एज इतनी नहीं है, एंड सेकंड थॉट सबको आ रहे थे, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह उसने वो सेंचुरी करी और फिर टेस्ट में खेला और अब प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है, देखिए अनसेरेमोनियसली हम सबको हटा देते हैं, ये हमें करना नहीं चाहिए, मान दे के इनको छोड़ना चाहिए बच्चों को जब भी आए। जैसे हमारे शाहिद भाई हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ये सब हमारे हीरोज हैं और इनको हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह रुखसत करना चाहिए। तो ये इसके पीछे यही थॉट है कि इफ आई थिंक सरफराज खुद भी देखेंगे जब वी कैन नॉट गो ऑन, तो वो खुद भी कह देंगे कि मैं छोड़ दूंगा। तो बट टिल देन आई थिंक हमको इनको उसकी आज़ाद और ऑनर से अपने साथ रखना चाहिए। वेरी नाइस। नदीम साहब, जब से यूएई से शिफ्ट हुआ पीएसएल पाकिस्तान, बार बार सबसे पहले अगर किसी फ्रेंचाइज का नाम आता है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का आता है, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बहुत डिफरेंट किस्म की टीम लगती थी जब यूएई में थी, और पाकिस्तान शिफ्ट होने के बाद ज़रा एडजस्टमेंट मुझे लगता है सेटलमेंट में टाइम लगा। इस दफ़ा क्या डिफरेंट एक्सपेक्ट करें हम कोयटा ग्लैडिएटर्स से? आप सही कह रहे हैं सवेरे, तो बहुत से रीजन से आई थिंक उसमें जब हम शिफ्ट किए तो हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। आई थिंक एक थॉट प्रोसेस है हमारी पूरी टीम का, स्पिनर्स पे रिलाई बहुत ज़्यादा करते थे। वहाँ स्पिनर्स बहुत अच्छा जिस तरह नवाज कर रहे थे और हमने जैसे और स्पिनर्स रखे हुए थे तो वो आके मैच को बदल देते थे। यहाँ आई थिंक इतने इफेक्टिव नहीं रहे, यहाँ फास्ट बॉलिंग का ज़्यादा जोर रहा, तो आई थिंक हम वो लैक कर रहे थे। और अगर आपको पता है शाहिद भाई 2-3 गेम और खेलते तो शायद हम टाइटल के लिए चले जाते दफा भी। हाँ जी, तो वो फिर मैं नहीं होता नदीम भाई 2-3 में फिर मैं नहीं होता। मैं एक बात बताऊं यहाँ पे ना नदीम भाई की ना, जी। अगर नदीम भाई की जगह मैं होता ना तो ठीक है, मैं भी किसी को चांस देता, लेकिन जाहिर बात है एज अ टीम ओनर मुझे भी रिजल्ट चाहिए ना, एक्सपेक्टेशन है, मैंने टीम ली है, पैसा लगाया, मैंने प्लेयर्स पे पैसा लगाया। लेकिन नदीम भाई जो है ना, इनकी सपोर्ट चाहे वो सरफराज के लिए हो या उमर अकमल के लिए हो, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी बात है। आगे से भी सरफराज को भी उसी तरीके से रिस्पांस देना चाहिए जो एक्सपेक्टेशन एज अ टीम ओनर नदीम भाई की है, या उमर अकमल जिसे कोई फ्रेंचाइज नहीं लेना चाहती, उसके बावजूद नदीम भाई की इतनी ज्यादा सपोर्ट, तो मेरे ख्याल में इन लड़कों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि नदीम भाई को एक अच्छा रिस्पांस भी दे, तो ये उन पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही बनता है। और उमर अकमल का लाला ने नदीम भाई लास्ट टाइम भी हमारे प्रोग्राम में जिक्र किया था, और उमर अकमल पे ज़ाहिर है आपने बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया ऐसे मौके पे जैसे कि वाकई कोई फ्रेंचाइज है ऐसा लग रहा था बाजार लेने को तैयार नहीं। अभी कोयटा का मैच, उस मैच पे भी हम मुख्तसरन आपसे बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर उसमें भी उमर जो है वो 0 पे आउट हुए थे। सो ये एक बात बताइएगा कि आप भी कोई देखें, ये टीम का कोच कप्तान तो एक पेप टॉक देते हैं, एक मेंटोर होता है जो पेप टॉक देता है, आप भी जाके बोलते हैं यार देख तुझ पे मैंने बहुत एतमाद किया है, आप ये तो नहीं बोलेंगे तुझ पे मैंने बहुत खर्चा किया है, लेकिन फिर भी आप भी बात करते हैं वैसे कुछ खिलाड़ी? उमर अकमल से जाके कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे वैसे इस वक्त? जी आप बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मुझसे ज्यादा जो शाहिद भाई ने बोल दिया ना वो ज्यादा असर करेगा कि जिस तरह उमर को बाकी चांस दिए गए और अबाउट टाइम ही डिलीवर, और देखिए टैलेंट का उसके ऊपर कभी शक नहीं रहा, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसकी वजह से वो आई थिंक मेन उससे चला गया बाहर, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपनी क्रिकेट पे। और देखिए ये आई थिंक ये आखिरी चांस है उसके पास, उमर के पास, तो होपफुली ही विल कम गुड। और आई थिंक मोइन भाई ने भी बहुत
अभी हम वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे मेरे सामने मोइन भाई को 1 घंटा लेके उसको बैठे रहे, फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी, यही समझाते रहे। तो समझा तो हम सब बहुत रहे हैं, अब इनका काम है बच्चों का कि ये डिलीवर करें अपने लिए भी और हमारे लिए भी। वेरी गुड। बिल्कुल। नदीम साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपने होम ग्राउंड की कितनी ज़रूरत है, बिकॉज पिछले से पिछले PSL में मुझे याद है कि आप लोग का सबसे बड़ी शिकायत की थी कि बहुत ओवर ट्रैवलिंग थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और उस ट्रैवलिंग में ये इतना थक गई थी आपकी टीम के नहीं उस तरह डिलीवर कर सकी थी। सो एक होम ग्राउंड एक टीम के पास होना कितना इंपॉर्टेंट होता है? नहीं चलो, आप सही कह रही हैं। देखिए मैं कहता हूँ अगर होम ग्राउंड ना भी हो तो ना इक्वल होना चाहिए ट्रैवलिंग टाइम। जो हमारे साथ पिछली दफा गड़बड़ ये हो गई कि हम एयरपोर्ट में बैठे रहे और उड़ते रहे और लैंड करते रहे, बिफोर दैट इससे पहले ये होता रहा। तो बहरहाल वो होम ग्राउंड का एडवांटेज आई थिंक क्राउड का जो रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे जब नसीम आखिरी बॉल करा रहे थे और जो उसके पीछे क्राउड था आज जो अभी कोयटा में मैच हुआ, वो बड़ा हार्टनिंग होता है, वो लिफ्ट करता है आपको। तो कोयटा का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त था, शायद भाई वहाँ पे इन्होंने देखा और आई थिंक वो उनके लिए बड़ा अच्छा था। हमारे लिए एक तो था ही वो इतना ऐसा मोमेंट था जो हमें कभी पहले हमने देखा नहीं था, क्योंकि हमने कोयटा में कभी खेला नहीं। बट एक और बात भी, हमें तो हमारे लिए 2 ग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट है। कराची में भी हमें वही रिस्पांस मिलता है माशाल्लाह, तो हमारे तो 2 ग्राउंड हो गए अब। हाँ जी माशाल्लाह, बिल्कुल इसमें शक नहीं है। कराची वाले वैसे आहिस्ता आहिस्ता कराची वालों का कंफ्यूजन ना अब खत्म होता जा रहा है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अब आप समझ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन नदीम भाई एक और बात बताइए, बीच में अभी जब बाबर का सुनने में आया था कि वो कराची किंग्स को छोड़ के, कि खबरें ज़ाहिर पहले से आनी शुरू हो गई थी, क्या ऐसा हुआ था कि सरफराज ने आपसे भी बात की थी कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो बाबर को अपने पास कर ले, बड़ी सॉलिड पिक हो जाती है आपके लिए? तो ये थॉट आपके जहन में आया था कभी? ये जी बिल्कुल, ये थॉट 2-3 साल से आ रहा है, क्योंकि बाबर जिस तरह के प्लेयर हैं, हर एवरीबडी वुड वांट हिम, अपनी टीम में लेना चाहेगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि दोनों का जो एटीट्यूड था वो बहुत पॉजिटिव था। दोनों एक दूसरे कप्तानी में खेलना चाह रहे थे, या कोई उनको एतराज नहीं था। तो आई थिंक ग्रेट ऑफ बाबर बीइंग पाकिस्तान कैप्टन, ग्रेट ऑफ सरफराज। मैंने इनको एयरपोर्ट पे भी देखा, जब ये बैठे थे ग्राउंड पे भी देखा कि आपस में इनकी कमांडरी बहुत अच्छी है, और यही बड़ी अच्छी चीज है कि यह स्पिरिट जो है ना वो जिंदा रखें आप। बिल्कुल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हमारे मीडिया पे इस वक्त आ रहा हो, हमारे प्लेयर्स के दरमियान जो यूनिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। नदीम साहब थैंक यू सो मच सर, हमें पता है आप बहुत मसरूफ थे, आपकी साइनिंग के बावजूद इन्होंने हमको टाइम दिया। अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। लाला हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सवेरा भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो हम ज़रा अब नज़र डालेंगे PSL की कुछ टीमों के हवाले से। वैसे तो डिस्कशन बहुत होना है इसके हवाले से, लेकिन कुछ टॉप ऑफ द लाइन कुछ जो थॉट्स है वो ज़रूर शेयर करेंगे हर टीम के हवाले से। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच एंड यस, लाला हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और सवेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं वर्चुअली। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में ज़रा टीम्स के हवाले से। ज़ाहिर है पहले तो आपको बताते चलेंगे जी, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि 2 घंटे पे हुआ करेगी, जैसे PSL का आगाज़ 13 से हो रहा है, तो रोज़ाना शाम में 5 से 7 बजे मैं और सवेरा तो होंगे, और हमारे साथ एक बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त पैनल होने वाला है। और वाकई सवेरा, आई थिंक वी बोथ आर पर्सनली क्वाइट एक्साइटेड। जब हमने ये नाम सुने तो हमारे जैसे कहते हैं ना कि चेहरे पे एकदम रौनक सी आ गई और मुस्कुराहट आ गई थी इन खिलाड़ियों के नाम, इन लेजेंड्स के नाम सुन के। बिल्कुल अदील, और क्यों नहीं, आनी भी चाहिए, बिकॉज अच्छी बात यह है कि एक बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर आपको एक फियर्सफुल फायर पावर में दिख रही है तो एक तरफ काम कंपोजर भी दिख रहा है। सो आपको हर किस्म का जो है वो एनालिसिस यहाँ पे दिखेगा इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज जिस तरह वो कहते हैं ना हर मसाला, हर अलग अलग फ्लेवर मौजूद होगा इस ट्रांसमिशन में। तो हम ये रिवील कब करेंगे? लड़ाई ना हो जाए। लड़ाई वैसे लड़ाई वाले लोग हैं नहीं वैसे ऐसे ज्यादा, लेकिन हम सवेरा रिवील कब करने वाले हैं? ये सीक्रेट हम राज अफशा कब करेंगे? ये कर सकते हैं जो आखिरी लम्हात होंगे ना आज के हमारे शो के, तो जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं वो ट्यून्ड इन रहे हमारे साथ। जैसे ही हमारे प्रोड्यूसर हमें बताएंगे कि लास्ट 3 मिनट्स रह गए हैं, सो यस लास्ट 3 मिनट्स में यू विल गेट टू नो व्हाट वुड बी द पैनल। मंडे को जब हम बैठेंगे तो हमारे साथ कौन कौन से, एक बड़ा सितारा तो आप देख रहे हैं अभी हमारे साथ मौजूद है, मगर और कौन से बड़े बड़े सितारे हमारे साथ मौजूद होंगे? लाला के काफ़ी सारे हम असर
जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। एक अच्छा टीम वर्क, कैमराडरी आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा। होपफुली देयर विल बी लॉट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स एंड लेट्स होप देयर आर सम agreements as well. So बहरहाल लाला आप जरा बात करते हैं। फड्डा होगा तो होने दीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, सही है। बिल्कुल सबसे आगे मैं नजर आऊंगा। बट बहरहाल चलें जी, लाला आप बात करते हैं पीएसएल की टीमें, स्क्वाड, कुछ परफॉर्मर्स, हमने आपके सामने कुछ नंबर्स वगैरह भी रखे हुए हैं। पीएसएल की खास बात ये होती है कि क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ड्राफ्टिंग का रूल होता है और ड्राफ्टिंग के रूल की वजह से किसी भी टीम को कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि वो कैपिंग हुई हुई होती है। ये नहीं होता कि सबसे बड़े उठा के पैसे देकर जो है वो खिलाड़ी को उठा लिया जाए, जिसे आप बिडिंग कहते हैं, वो वाला सिलसिला नहीं होता। सो टीमें जनरली बैलेंस दिखती हैं टूर्नामेंट से पहले, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं, जो स्क्वाड्स हमने डिस्कस किए और जो नज़र आ रहा है, कौन सी टीम आपको लग रही है कि स्ट्रॉन्ग है इस बार? अच्छा, ऐसे कोई एक टीम नहीं है पीएसएल की। अगर आप कभी भी आप किसी भी जो अब सीजन 8 होने वाला है, सारी सीजन बड़े ज़बरदस्त रहे। आप किसी टीम को एक फेवरेट नहीं कह सकते कि ये टीम बेस्ट है। अभी जो टीमें बनी हैं और इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो इतने आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारे पीएसएल जो है वो दुनिया में इसलिए टॉप लीग्स में आती है क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वरना अगर आप बाहर की लीग्स के अंदर देखेंगे तो 2 बॉलर्स नजर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तगड़े, लेकिन माशाल्लाह इसमें फास्ट बॉलर स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन इतना आउटस्टैंडिंग है। ओवरसीज क्रिकेटर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो जितनी भी टीमें हैं हमारी पीएसएल की, सारों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। पहले से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये टीम जीतेगी या ये फाइनल में आएगी। तो मुझे तो इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि इंशाल्लाह मैं खुद, वो तो अंदर खेलते हुए एंजॉय करेंगे, मैं बाहर बैठ के एंजॉय करूंगा। ज़बरदस्त, बाहर बैठ के हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। जी सवेरा, आपका क्या ख्याल है? वैसे कोई आउटराइट फेवरेट नज़र आ रहा है या किसके बारे में आप कहें कि यार अच्छी ड्राफ्टिंग? जैसे लास्ट टाइम सवेरा अगर आपको याद हो, 1 साल पहले हमने ये नया शो शुरू किया था और हमने काफ़ी फोकस किया था प्री टूर्नामेंट टीम एनालिसिस के ऊपर। एंड कराची किंग्स, अगर आपको याद हो तो हम ये बात किया करते थे, उस्मान सलाउद्दीन भी हमारे साथ होते थे, हम कहते थे कि सबसे डिसबैलेंस टीम हमको लग रही थी। एंड इवेंचुअली दैट शोड during the tournament as well. They turned out to be pretty bad. उस्मान समीउद्दीन, तो ये जरा बताएं कि क्या इस बार क्या लग रहा है टीम से? व्हाट आर द वाइब्स, क्या आ रही हैं आपको? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा लाला ने कि बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होता है और सबसे मज़े की पीएसएल की बात ये होती है कि आपको आखिर तक पता नहीं चल रहा होता। हाँ, पिछले साल जो है आपको कराची किंग्स का पता चल गया था कि नहीं जी ये कोई मैच नहीं जीतेगी, ये किसी की शायद पार्टी स्पॉइलर भी नहीं बन सकती, मगर अदर देन दैट बड़ा एक क्लोज कंपटीशन, एक टफ कंपटीशन चल रहा होता है। बट आई एम, पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि अभी नदीम साहब से बात हुई इसलिए, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर क्वेटा टू कम बैक अगैन, बिकॉज वो क्वेटा जो कि हमने शुरू के सीजन्स में देखी थी, वो क्वेटा मिसिंग है इस वक्त। एंड आई वांट टू सी वो अब पॉलिश हुआ नसीम शाह, जो कि इन्होंने एक छोटा सा बच्चा उठा के और उसको पॉलिश जिस तरह किया, एंड वो अब फ्रंट लाइन बॉलर्स में शुमार होता है पाकिस्तान के। सो मैं उसको देखना चाहती हूँ अच्छा परफॉर्म करते हुए, मैं सरफराज को सक्सीड करते हुए देखना चाहती हूँ, मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को सक्सीड करते हुए शायद देखना चाहती हूँ। मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है ये टीम बिकॉज मुझे इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। बायस्ड हैं आप असल में, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे और कुछ भी नहीं है। नहीं होस्ट तो कभी बायस नहीं होना चाहिए, बट आपने पूछा कि कौन सी टीम आप कह रही हैं, तो अगले साल से मेरा कोयटा ग्लैडिएटर में नजर आएगी। अगले साल कोयटा ग्लैडिएटर में नजर आएंगी। नॉट बैड एक्चुअली, कीपिंग करते हुए नहीं, गोल कीपिंग करते हुए। वैसे लाला, आपने जो पहला पीएसएल खेला था वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेला था। कोयटा और पेशावर की आपस में राइवलरी बड़ी ज़बरदस्त रही है और शुरू में बड़े क्लोज मैचेस। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान सुपर लीग का जो पहला सोल्ड आउट मैच हुआ था वो कोयटा और पेशावर के दरमियान एजाज चीमा ने आखिरी ओवर कराया था। वो मैच याद है लाला आपको? वो वाइब याद है दुबई स्टेडियम की? उस जितने भी मैचेस हुए हैं कोयटा और पेशावर के, सारे बड़े जबरदस्त मैचेस हुए हैं। आखिरी में इवन की एग्जीबिशन मैच था कोयटा में, ये देख लें कितना जबरदस्त हुआ है। तो अच्छा है, इस तरह की चीजें हमें नजर आनी चाहिए। उस दिन मैं आकिब भाई का वो सुन रहा था कि लाहौर और कराची का मैच ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का। ये वो चीजें हैं जो कि आपको टीम स्टैंडर्ड्स हाई करती हैं टीम्स की, और इंडिविजुअल परफॉर्मर्स बड़े तगड़े निकलते हैं इस प्रेशर में परफॉर्म करके। तो ये वो चीजें हैं जो आपस में फ्रेंचाइज के बीच में ये चीजें होनी चाहिए और अच्छा लगता है, लोग एंजॉय करते हैं उन मैचेस को। एब्सोल्युटली। आप जिस मैच की बात कर रहे हो ना, मैं जरा उसमें थोड़ा सा जो जहां वहां के मौजूद होने का मैं आपको थोड़ा सा, मैं भी मौजूद था, मैं भी अपनी मेमोरी शेयर करता हूं। पहले आप बताएं। मंजर कशी जो करते हैं, मतलब मैंने जिंदगी में कभी भी इतने बुरी तरीके से गाड़ियां पार्क हुई हुई नहीं देखी यूएई में, कि वो एक आर्म है उसका फ्लाईओवर का जो कि उतरता है स्पोर्ट्स सिटी में, एंड उस आर्म पे पार्क हुई हुई थी गाड़ियां
और एक सिर्फ आपको एक जगह एक पैसेज मिल रहा था जहां से गाड़ी गुजर सकती थी, और जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे, अच्छा खासा बड़ा स्टेडियम है, द रिंग ऑफ फायर दुबई स्टेडियम कोई छोटा नहीं है, उससे ज्यादा लोग बाहर थे। एंड इवन एज बीइंग अ मीडिया पर्सनल जिसके पास एक्रेडिटेशन है, हमें जिस मुसीबत से हम 3-3 घंटे पहले पहुंचे थे और हमें जिस मुसीबत से घुस के उस रश से जाना पड़ा था, मैंने कभी इतना रश हुए जैसी जगह पे नहीं देखा। सर वो कोयटा जीत गया था आखिर में आके और आई थिंक शायद 1 या 2 रन से मेरे ख्याल से कोयटा जीता था। वहाब रियाज वाज फेसिंग, एजाज चीमा ने आखिरी ओवर कराया था और आई थिंक 2 रन से या 1 रन से जीता था। और मुझे सवेरा ये याद है कि स्टेडियम में इट वाज ओवरवेलमिंगली पेशावर ज़ल्मी सपोर्ट वहाँ पर थी और बड़ी तादाद में पख्तून भाई हमारे मैच देखने आए हुए थे और स्पेशल बसें चलाई थी जावेद आफरीदी साहब ने जो पब्लिक को सीजन 1 की बात कर रहा हूं। और मुझे याद है मैं, मेरे कज़न अफसर भाई और हमारे एक और दोस्त थे हमारे एक और दोस्त थे, हम 3 कोयटा को सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ। और जब जीतने लगा ना कोयटा तो एक पख्तून भाई आगे बैठा हुआ, तो वो शुरू में तो मैं बर्दाश्त करता रहा, एंड में उसने ना मुड़ के देखा, यारा ज़ल्मी जीतेगा। और हमने कहा यार अब चुप के बैठ, जैसी मैच खत्म हो ना हमने कहा खामोशी से निकल लो वरना यहाँ बहुत कुट लगनी है। लेकिन व्हाट अ गेम दैट वाज मैन, अमेजिंग। लाला कुछ बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स के हवाले से। कलंदर्स मैं अभी देख रहा था, बल्कि हमारे पास कुछ कलंदर के प्लेयर्स से कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं। ज़ाहिर है अगर हम फास्ट बॉलिंग लाइनअप की बात इस वक्त, अगर हम लोकल इंडिजिनस टैलेंट की बात करें तो ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के T20 में जो 2 सबसे एक्साइटिंग बॉलर्स हैं, नेचुरली शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर, और अगर आप शाहीन का रिकॉर्ड भी इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 50 मैचेस में 70 विकेटें हासिल की हैं। आप बेस्ट देख सकते हैं शाहीन की 5 रन दे के 4 खिलाड़ी आउट। इकॉनमी की अगर बात करें तो 7.63 की इकॉनमी, जो कि T20 क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त, 4 रन देकर 5 आउट, आई एम सॉरी, और 5 विकेटें एक दफ़ा और 4 विकेटें एक दफ़ा शाहीन ने हासिल की हैं। ना शाहीन इज़ अ लाहौर कलंदर्स प्रोडक्ट, और लाहौर कलंदर्स की ख़ास बात यही है कि अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके, और आज फ़खर का भी ये बयान अखबारात में आपने शायद पढ़ा हो, तो फ़खर ने ये बात बोली है कि हमें टीम बनने में 3 से 4 साल लगे हैं और एक प्रोजेक्ट है लाला जो बड़ी कामयाबी के साथ अब PSL जीत के उन्होंने वो भी मामला जो है वो ख़त्म कर दिया। बट शाहीन हुए, हारिस रऊफ हुए, ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक, बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त है। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि मैं फेवर में नहीं था कि शाहीन टीम को लीड करे, मैं चाह रहा था कि वो अपनी बॉलिंग पे ही फोकस करे, लेकिन उसने कप्तानी जो की और कुछ डिसीजंस उस मैचेस के अंदर लिए, बड़े दलेरों वाले डिसीजन लिए थे, तो जिसकी वजह से लीडर को होना भी तगड़ा ही चाहिए और कि डिसीजन ले एंड देन टीम उसको सपोर्ट करे। तो वो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उसकी कप्तानी से। एंड देन फिर अभी अगर देखें तो हुसैन तलत, मैं समझता हूँ कि रज़ाक के बाद अगर कोई लड़का नजर आ रहा था, आई डोंट नो कि इस लड़के के साथ क्या मसला है, ये पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खेल पाया। बड़ी अच्छी पेस से गेंद करता है, बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त है, ये लड़का मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक पाकिस्तान से क्यों नहीं खेल पा रहा। हारिस रऊफ की आपने बात की है, सिर्फ इनको जो इशू आएगा ना वो राशिद का आएगा और ब्रुक का आएगा, क्योंकि दोनों शुरू के मैचेस में नहीं अवेलेबल है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग विकेटें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो उसमें राशिद खान का होना एज ए स्पिनर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने लास्ट भी अदा किया था, और यहाँ पे उनको ज़रूरत भी पड़ेगी इन पिचेस के ऊपर। और जहां आप शाहीन के एज ए कैप्टन ग्रूम होने की बात करें लाला, ना सिर्फ ये, इस वक्त तो वो डिज़ाइनर भी हैं, बिकॉज उन्होंने किट, लाहौर कलंदर्स की जो किट लॉन्च हुई है उस पर बैकग्राउंड यही है कि शाहीन ने वो डिज़ाइन की है और उस पर बताया उसके बारे में, बिकॉज यही लाहौर कलंदर्स के कैंप से खबर आ रही है। अच्छा, क्या बताया सवेरा, जरा मैं भी जो लाहौर कलंदर्स की किट अभी लॉन्च की है PSL 8 की, जिसपे एक उनकी किट पे गूगल मैप बना हुआ है, सोसाइटी का नक्शा बना हुआ है, गद्दाफी बेसिकली, नहीं अच्छा। गद्दाफी का गूगल मैप का नक्शा है वो बेसिकली, और वो शाहीन ने जो है वो डिजाइन की है। वाह, हालांकि ये टैलेंट ही नहीं पता था उनको, तो अपने निकाह का सूट नहीं डिजाइन करा, रिश्ता कबूल करते हुए भी ये बात नहीं पता थी लाला को, ये लाहौर कलंदर्स के कैंप से, ये उनका इंटरव्यू में देख रही थी तो उन्होंने वहां उस पे बताया कि ये शाहीन का आइडिया है और शाहीन ने डिजाइन की है। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, इस तरह की क्रिएटिविटी हम एक्सपेक्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से सवेरा। वैसे हैव यू सीन देयर Web3 जो उन्होंने वो अपनी वेबसाइट बनाई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, दे ऑलवेज कम अप विद सम वेरी क्रिएटिव स्टफ। ऑलराइट, कुछ हारिस रऊफ के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। हारिस रऊफ के जरा PSL करियर पे अगर हम नजर डालें
तो सामने ये इस वक्त स्क्रीन पे भी इनका रिकॉर्ड नजर आ रहा है। जाहिर है हारिस रऊफ इज एन इम्पैक्ट बॉलर, यानी मैच बचाना हो, आखिरी टाइम पे टीमों को दूसरी तरफ प्रेशर में लाना हो, लेकिन जाहिर है जहां पे 47 विकेटें हारिस ने अपनी 40 मैचेस में ली हैं, बेस्ट ऑफ 4 फॉर 23, वहां पे इकोनॉमी रेट लाला 9 जो है वो इज ऑन द हायर साइड। 9+ बहुत ज्यादा है। Yeah. लेकिन ये है कि विकेट टेकर बॉलर है आपका, तो रन दे भी देते हैं ऐसे बॉलर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए थोड़ी सी। एब्सोल्युटली। और लाहौर कलंदर की अगर हम बैटिंग के हवाले से बात करें तो जाहिर है इनकी जो बैटिंग की जो बैकबोन रही है अक्रॉस, अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग बात करें, वो फ़खर जमान रहे हैं। पाकिस्तान के लिए उनकी फॉर्म जाहिर है अप एंड डाउन फ़खर के होते रहते हैं, लेकिन अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें सो ही ऑलवेज प्रूव टू बी द स्टैंड आउट फैक्टर फॉर देम। अगर हम एक बार उनके बैटिंग स्टैट्स पे भी नज़र डालें, फ़खर जमान के कुछ लाला के कमेंट्स भी लेते हैं इस हवाले से। सो 63 मैचेस, ये आपकी स्क्रीन पे भी अभी फ़खर के जो है वो बैटिंग स्टैट्स होंगे। 63 मैचेस नहीं है जी, एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 139 ऑलमोस्ट, अगर आप कर लें इसको। सो ये इतना कंसिस्टेंसी के साथ ये मैनेज किया है। इट इज कंपेरेबल टू राइली रूसो, बाय द वे मैं आपको बता चलूं कि राइली रूसो से कंपेयर, जो राइली रूसो बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। सो कभी कभार लाला ऐसा लगता है कि फ़खर जब पाकिस्तान के लिए आते हैं तो हम देखते हैं बड़ी इराटिक, यानी अप एंड डाउन उनकी परफॉर्मेंस में होता है, लेकिन कलंदर के लिए तो ही इज एक्स फैक्टर फॉर देम। मेरे ख्याल में कलंदर की तरफ जब भी मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर लेता है। सही। या तो उससे कप्तान बात करता है या टीम मैनेजमेंट बात करती है, जिसकी वजह से वो उसको जिम्मेदारी लेता है एज अ सीनियर प्लेयर। उसकी परफॉर्मेंसेस देखें आप, 49 की एवरेज है उसकी पीएसएल में। क्या वजूहत क्या है, वही बॉलर है, वही बॉल है, वही बैट है, सिर्फ माइंडसेट की बात है। तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट रोल है। चलें जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हम रिवील करने जा रहे हैं कि हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो पाकिस्तान सुपर लीग 8 में होने वाली है, समा टीवी की अब तक की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बल्कि हम तो काफी दावे के साथ ये बात बोल सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी चैनल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जोड़ का जोड़ होगी समा टीवी, रोजाना शाम 5 से 7 बजे। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के चंद बहुत बड़े नाम आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। ऑफ कोर्स लाला तो हमारे साथ हैं ही हैं, लाला इसके अलावा हमारे साथ होंगे मिसबाउल हक, बिल्कुल, इसके अलावा इंजी भाई भी हमारे साथ होंगे, इंजमामुल हक, और उनके काम एंड कंपोज्ड उनकी हम गुफ्तगू सुन रहे होंगे। मुशी भाई, मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ होंगे, एंड देन प्रोफेसर मोहम्मद हफीज विल बी देयर एज वेल। अब तो आज स्टूडेंट भी बन गए हैं माशाल्लाह, उस बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा वुमेन पाकिस्तान की साबका वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद इज गोइंग टू बी देयर विद अस। सो लाला, व्हाट अ पैनल, मजा आने वाला है। एक महीना जबरदस्त पैनल है, और शुक्र है इतने सारे लोग हैं और 2 घंटे हमने बैठना है। तो 2 घंटे हम अकेले तो नहीं बात कर सकते अकेले। मुशी भाई बैठे हुए, मुशी भाई बस वो 2 घंटे पता नहीं चलेंगे। सवेरा तो द नेम्स आर आउट देयर नाउ, जोर का जोर। जिस तरह जब सारे साथ बैठेंगे ना तो आई एम श्योर कि ये 2 घंटे आप लोगों को पता भी नहीं चलेंगे, बिकॉज इतनी सारी बातें, स्पेशली ऑब्वियसली मैचेस साथ ही साथ चल रहे होंगे। Great. हमें मौका मिलेगा टू रीलिव इंशाल्लाह। सवेरा we have to close the program. Thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed it. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को विद जोर का जोड़ 5 PM with this special PSL 8 transmission. Till then, goodbye, God bless and Allah Hafiz.